आज रात मेरे हाथ से मर मत जाना। अब हम साथ में काम नहीं कर रहे हैं। तुमने इस्तीफा दे दिया क्या? तुम पर पूरा भरोसा है, पर ऑफिस में बैठी नागिन ने कहा कि निको के साथ काम मत करो, तो मैंने भी कह दिया निको नहीं तो मैं भी नहीं। हाँ हाँ, बात तो सही है। अगर निको ना होता तो आपका बेटा फरिश्ता होता। हाँ? खड़े खड़े पक गया हूँ यार, ना जेब है ना बटन, ये क्या तंबूसा बना दिया है। हमारी बहुत तौहीन हुई है। सर आप कहें तो कोई दूसरा लॉयर हायर करूं? हाँ, लेकिन कोई ऐसा लॉयर ढूंढना जो ट्रायल के दिन गायब ना हो जाए। जी ठीक है। बदतमीज आदमी जज की बात सुनकर कैसे आग बबूला हो गया था। उनकी इंसल्ट हुई है मिस्टर सिद्धार्थ। उनके पास कोर्ट में पेश करने के लिए कोई हेलो मिस्टर सीदत, कैसे हैं आप? ठीक। सदत भाई, मेरी बेगम टीवी पर आपके अलावा किसी और का प्रोग्राम का बटन दबाने ही नहीं देती। ये बात है। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, एक फोटो ले लूं प्लीज? जरूर जरूर, ठीक है आप ले लीजिए। मुझे दीजिए, मैं खींचता हूँ। मैं आपके सारे प्रोग्राम्स देखती हूँ। शुक्रिया मोहतरमा। सही चीज पता चलना चाहिए, आप कुकिंग शो के होस्ट हैं। चीज। थैंक यू सो मच। मैंने जब आपको कोर्ट में देखा तो मैं तो बिल्कुल हैरान ही रह गई। अब मैं आपको क्या बताऊं, सालों से होटल्स की ऐड कर रहा हूँ, पहली बार ऐसी मुसीबत में फंस गया हूँ। मुझे होटल में जहर दे दिया गया था। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, आपको जहर दे दिया? और नहीं तो क्या। कमाल और है। सोने पे सुहागा ये कि होटल के मालिक ने मुझे धमकी दे दी, क्योंकि मैं रिव्यूज में लिखता हूँ ना। ओहो, बहुत बुरी बात है। क्या बताऊं मैं आपको, ये होटल कैलिफोर्निया का मालिक, वो मिस्टर यूसेल नाम का शख्स कहाँ गया? वो वो आ गया क्या? वहाँ- हाँ वो रहा, वही है। देखिए उसे। आप लोग उससे बचकर रहना। मुझे मारने की कोशिश की थी उसने। वो आपको भी मार सकता है। ऐसी जगह कभी मत जाना। एड्स के ऊपर कभी भी भरोसा मत करना। हम अच्छा अभी कह सकते हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अपना ख्याल रखिएगा। आप भी। थैंक यू। बाय बाय। ओके ओके, बाय बाय। हमें इसके बारे में इंटरनेट से और जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, समझे? करते हैं, चलो चलो अपनी जासूसी को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? चलो चलो। हाय अल्लाह, अब सुकून आया। अल्लाह तेरा शुक्र है। हाय 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 हाय, अब अच्छा लग रहा है। हाय हाय अरे बेगम तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ सालिम, मैं यहीं सोऊंगी, यहाँ से बाहर नहीं निकलूंगी। मुझे यहाँ बहुत आराम मिल रहा है। अब मैं क्या कहूँ, अल्लाह तुम्हें अच्छी नींद अता फरमाए। बाथरूम तक जाना भी हराम हो गया है। तंग आ गया हूँ इन सबसे। सालिम, सालिम पानी खत्म हो गया है। मिसेस मोजेस को बता दो सालिम। हाय या अल्लाह, अब मैं बाहर कैसे जाऊं इस उफ। आई या अल्लाह। अरे क्या नसीब है मेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्टर हक्की, मिस्टर हक्की, सालिम, मुअज़्ज़िज़, आयशा, आयशा, मुअज़्ज़िज़। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? आप जाग में लिपट कर कहाँ जा रही है? पूछिए मत मुअज़्ज़िज़ बहन, पानी खत्म हो गया। मेरे तो हाथों पर भी झाग लगी है।
पर हमारे घर में पानी खत्म नहीं हो सकता। क्या हुआ फिजन आंटी, आप ठीक तो हैं? खड़ी रहिए शांति से, शांति रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आज हो क्या रहा है? पहले मैं जल गई, फिर झाग से भर गई। मेरे ख्याल से मुझे किसी की नजर लग गई है। मुझे भी यही लगता है आंटी। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, जा मेरी बेटी, जल्दी जाकर लेकर आ, जल्दी आ। हाय मुअज्जज बहन, अभी कुछ देर पहले ना मिस्टर अक्की एकदम मेरे सामने खड़े थे। लेकिन ये भला कैसे हो सकता है? वहम होगा आपका। अरे मुझसे बात भी की थी, बोले कैसी अजीब किस्मत है मेरी। काश ऐसा हो सकता। जब से घर लौटे हैं एक जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़े। काश बोल पाते, काश। अच्छा, हाँ, अब आप अंदर जाइए। हाँ हाँ, समझ गई। आयका पानी लेकर आ रही है, आप ना लेना, ठीक है? अंदर जाइए, जल्दी अंदर जाइए। हाँ, आराम से। या अल्लाह, रहम कर। होटल के मालिक ने सिद्दत को धमकी दी है क्योंकि वो आर्टिकल भी लिखते हैं। हाँ, और इसीलिए मामला कोर्ट तक भी गया है। लेकिन होटल का मालिक नहीं चाहता कि ये सब कुछ सामने आए, तो अब हम उनको पीस मेकिंग के लिए कन्विंस कर सकते हैं। तुमने तो कमाल कर दिया सिसिल। देखा, जब तुम अपने काम पर ध्यान देती हो तो क्या करिश्मा करती हो। सच। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि तुम उस नीको से दूर रहा करो। लेकिन वो कोई लेकिन वेकिन नहीं, वो दोनों ही लफंगे हैं, इसलिए उनसे दूर रहना ही बेहतर है। क्या पता इस वक्त कहाँ कौन सा गुल खिला रहे होंगे। लेकिन तुमने अकेले ये काम ढूंढा है, बहुत अच्छा किया। उस होटल के मालिक का नाम क्या है? मैं अभी उसे बात करती हूँ, बताओ तो जल्दी। यूसुल अरसलान। बहुत अच्छा काम किया है ना? हाँ, मुझे तुम पर नाज है। आई एम प्राउड ऑफ यू सिसिल। बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। पहले तो डर लग रहा था, लेकिन जब पहना तो बस फिर फॉर्म में आ गया। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही होता लेकिन मुझे कोर्ट हाउस बड़ा अच्छा लगा। एक अजीब सा फील आया। वहाँ पर इतनी ढेर सारी फाइल्स है यार। मैं कह रहा हूँ हमें वहाँ बहुत सारा काम मिल सकता है। ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं, कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ। देख मेरे भाई, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पर ऑफिस में बैठी नागिन ने कहा कि निको के साथ काम मत करो, तो मैंने भी कह दिया निको नहीं तो मैं भी नहीं। क्या कह रहा है? तो तू एक काम कर, अब से सिसिल को छोड़ दे, तेरे लिए और लड़कियां मिल जाएंगी। जिंदगी में पहली बार तूने पैसा कमाया, लेकिन तूने वो भी अम्यूजमेंट पार्क में खर्च कर दिया, वो भी सिसिल पर। अरे बेचारा पैसा भी रो रहा होगा कि एक फ्लैट ही ले लेता। लेकिन सिसिल बाकी लड़कियों जैसी नहीं है, समझ रहा है? मतलब उसकी एक क्लास है सिसिल। हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए तुझे समझता ही नहीं हूँ। अच्छा, उस होटल का नाम क्या है? वेलकम टू द होटल कैलिफोर्निया। देख निको, तू मजाक कर रहा है ना? लेकिन मैं ऐसा मजाक क्यों करूंगा? मैं सच कह रहा हूँ भाई। होटल के मालिक का नाम भी जानता हूँ, यूसुल अरसलान। गुड। आहू बेबी, जाने के लिए तैयार हो जाओ। अब यहाँ टाइम पास मत कर, प्रेस वालों से बात कर, क्योंकि हम इसे पीस मेकिंग से सुलझा सकते हैं। हाँ ठीक है भाई, कर दूंगा। अच्छा काम किया है। चीयर्स। चीयर्स। क्या हमें बाहर जाना है? चलो चलते हैं। मेरी बात सुनो, इस बारे में नीको से कोई बात मत करना, ठीक है? मैं नहीं चाहती कि देमिर हमसे ये काम छीन ले। अगर तुमने नीको को कुछ भी बताया तो वो झट से देमिर को बता देगा, फिर बात बिगड़ जाएगी। ये केस हम दोनों के लिए बहुत जरूरी है, तो तुम समझ रही हो ना? मेरी तरफ देखकर जवाब दो, कुछ तो बोलो। हाँ, ठीक है, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब तुम वहाँ जाकर उस आदमी को कन्विंस करोगी, ठीक है सिसिल? सी यू निको। ओके, सी यू नील। सुनो निको, हाँ? अब ये दोनों वहाँ आमने सामने होंगे तो क्या करेंगे यार? ये काश तुमने देमिर को इसके बारे में नहीं बताया तो मैं और नील ये काम अकेले करते। सिसिल, काश तुम नील से ये ना कहती, ये काम दिमिर भी कर लेता। अब क्या करें, हम कुल्हाड़ी पर खुद ही बैठ गए। एक काम कर सकते हैं, मूवी देखने चले? हाँ? हेलो, हैव अ गुड डे। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो नील? ये बात तो मुझे तुम दोनों से पूछनी चाहिए। घर पर मिलना काफी नहीं था जो तुम दोनों होटल में भी मिलने लग गए। हाँ तो, लेकिन तुम्हें इससे क्या मतलब? अपना मूड खराब मत करो। देमिर, इसके मुंह क्यों लगती हो? अपना काम करते हैं। फिर अपनी बारी का इंतजार करो। मैं मिस्टर यूजुल से मिलने जा रहा हूँ। नहीं, उनसे तो मैं मिलने वाली हूँ। ये मेरा केस है, सिसिल ने ढूंढा है। नहीं, ये निको ने ढूंढा है।
सर एंट्री किस नाम से की थी आपने? देमिर बिलीर, बिलीर लॉ फर्म का मैं ओनर हूँ। मिस्टर देमिर बस मिस्टर हकी के बेटे हैं। आप उनसे कह दीजिए नील कराए आई हैं। मिस्टर यूसुल, कैसे हैं आप? खैरियत है। सलाम यूजुल भाई, मैं दिमिर बिलीर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मैं नील कराई हूँ, पीस मेकर। मैंने फोन पर आपसे बात की थी ना? यस, आई एम आहू। मैं आपकी आवाज से ही पहचान गया था कि आप बहुत ही खूबसूरत होंगी। मिस्टर यूसुल, मिस्टर देमिर यहाँ आपके होटल के उस मैटर को सॉल्व करने आए हैं जो मीडिया में हेडलाइन है। लेकिन मैं पहले आई हूँ। आपको फोन भी पहले मैंने किया था, हमने हाथ भी मिलाया है, भूल गए? बहुत अच्छा काम किया, मुबारक हो। इस खबर को मीडिया में फैलने से पहले ही केस सुलझा दूंगी। आपको कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। और ये होगा कैसे? उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, मैंने खाने को चखा, एक एक करके सभी कमरे देखे, लेकिन मुझे बार बार यही एहसास हो रहा था कि मुझे जहर खिलाया गया है। और उस होटल के टॉवल्स की वजह से मुझे पूरी बॉडी पे छोटे छोटे रैशेस आ गए थे। तो इस जहर की वजह से हुए? मुझे तो लाल दाने ऐसे ही हो जाते हैं, लेकिन आपको होटल के टॉवल से भी हो गए होंगे। एक बार भालू ने मुझ पर हमला कर दिया था। उसका थूक मेरे पूरे मुंह पे गिर गया था। ऐसे बड़े बड़े लाल लाल दाग मेरे चेहरे पर पड़ गए थे। भालू? हाँ, भालू। देखो, मैंने स्टाफ को बता दिया था कि वो एक अजीब आदमी है। अगर हमसे कोई गलती होगी तो वो हमारी बदनामी करेगा। आपने उसे होटल में क्यों बुलाया था? मुझे लगा अगर वो होटल के बारे में कोई अच्छा आर्टिकल लिखेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं ये होटल बेचकर काम से फारिग होना चाहता हूँ। थोड़ा आराम से जीना चाहता हूँ। एक लंबी छुट्टी लेकर कहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन वो इतना बुरा आर्टिकल कैसे लिख सकता है? आखिर ऐसा क्या हुआ होगा? जिस बात का हमें डर होता है वो होकर ही रहता है। जितनी हमने एहतियात बरती उतनी ही बड़ी गलती हो गई। 10 साल से मैं इस बिजनेस को चला रहा हूँ, कभी किसी कस्टमर को फूड पॉइजनिंग नहीं हुई है। मतलब उसने जो लिखा है सब झूठ है? उसमें से कुछ बातें तो सही हैं, लेकिन जितना बुरा लिखा है उतना बुरा हुआ नहीं था। हम हर एक चीज का ख्याल रखते हैं। उसका आधा आर्टिकल तो बिल्कुल ही झूठ है। इतना सब नहीं हुआ था। यूजुल भाई, अगर आप सच कह रहे हैं तो पक्का होटल में ऐसा कोई है जो आउट ऑफ कंट्रोल है। जरूर कोई और बात है। यूजुल भाई, हम खुद आपके होटल में मुआयना करना चाहेंगे, लेकिन किसी को भी इस बात की खबर ना होने पाए। हाँ तो फिर ठीक है, मैं होटल के मैनेजर मिस्टर राफिद को कहूँगा, वो आपकी पूरी मदद करेंगे। नहीं, किसी को मत बताइए, मिस्टर राफिद को भी नहीं। दरअसल मुझे आपके पूरी स्टाफ पर शक है। ये बात सिर्फ अपने तक ही रखिए। जैसा आप कहें, जो बन पड़ेगा करूँगा। आप मुझे सिर्फ कहते जाइए, लेकिन इस मसले को जल्द से जल्द सुलझा दीजिए। मुझे दो। स्क्रू ड्राइवर, तुम तो इस काम में एक्सपर्ट हो फातिमे। हाँ, और नहीं तो क्या, मेरे बाबा भी एक मैकेनिक थे, उन्हीं से ही ये सब कुछ सीखा है मैंने। उन्हें क्या हुआ था? करंट लग गया था, इसीलिए ध्यान से काम करना, अपनी तंदुरुस्ती पर मत जाना, और ना ही ये सोचना कि मुझे सब कुछ आता है। जब झटका लगेगा ना तो सीधे ऊपर जाओगे, समझ गए? जिंदगी में कभी भी 3 चीजों के साथ कभी मत खेलना: बिजली, दरिया और औरत। तुम्हारी कोई बीवी है क्या? नहीं, क्यों? मंगेतर? वो भी नहीं है। ना बीवी है ना मंगेतर है। मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन कहे बिना रह भी नहीं पा रही हूँ। किस तरह के आदमी हो तुम? इतनी उम्र हो गई है तुम्हारी और अब तक कुंवारे हो। वो इसलिए क्योंकि अभी तक मुझे अपनी पसंद की लड़की नहीं मिली फातिमे। समझ गई मुस्तफा, सब किस्मत की बात है, उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। मिस्टर सेदत, क्या आप जानते हैं कोर्ट के जरिए जो आपको हर्जाना मिलेगा उसे मिलने में महीनों लग जाएंगे। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि वो यूसुल इस गलती की भरपाई करे, बस। हर्जाना तो उसे भी देना पड़ेगा, उसके लिए कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? वैसे हम इसे चाहें तो पीस मेकिंग से भी सुलझा सकते हैं। क्या कहा? पीस मेकिंग? वो जब भी मुझे देखता है मारने के लिए दौड़ता है। देखा था ना आपने उस दिन कोर्ट में क्या हुआ था? हाँ, लेकिन वो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ आपसे बात करेगा। हाँ,
हम आपकी एक मीटिंग अरेंज करवाएंगे, बैठकर इस मसले को सुलझा लीजिएगा। लेकिन मेरी बात मानिए, ये कोर्ट की जिद मत लगाइए। अच्छा मुस्तफा, एक बात बताओ मुझे, ये जो कैमरा लगा रहे हो, इससे हकी भाई हमें लाइव देखेंगे या सिर्फ इससे रिकॉर्डिंग होगी? मैं इसे यहाँ छिपा देता हूँ, ये बटन दबा देता हूँ। मिस्टर हक्की हमें देख पा रहे हैं? सच में देख पा रहे हैं? हाँ। आईने की तरह साफ नजर आ रहा है। बहुत खूब मुस्तफा। आप क्या देख रहे थे हकी? कुछ भी तो नहीं देख रहा मुअज़्ज़ज़। दिखाओ, मुझे भी देखना है। अरे नहीं, तुम क्या करोगी देख? कहा ना मुझे दिखाइए, मुझे देखना है। ये तो हमारा ऑफिस है ना? हाँ मुअज़्ज़ज़, अब मुझे वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस यहीं बैठे बैठे उनकी हरकतों पर नजर रखता रहूंगा। हाँ, ये फातिमा और मुस्तफा क्या कर रहे हैं? सब जगह कैमरा लगा रखे हैं। हाँ। देमिर कहाँ है नील? वो कल रात को भी घर नहीं आया। मुअज़्ज़ज़ बहन, मेरी बेटी को क्या पता कि आपका बेटा कहाँ है। ये उसकी पहरेदार है क्या? नहीं मिसेस फिजन, ये साथ में काम करते हैं ना, इसलिए बस पूछ लिया। क्या आपको पता नहीं मुअज़्ज़ज़ आंटी, अब हम साथ में काम नहीं कर रहे हैं। तुमने इस्तीफा दे दिया क्या? मिस्टर बरकांत को ज्वाइन कर लिया? नहीं, मैंने इस्तीफा नहीं दिया है माँ, लेकिन अब मैं देमिर के साथ काम नहीं कर रही हूँ, वो आहू के साथ है। तुम तो सारे काम अच्छे से संभाल रही थी ना? लेकिन आपके बेटे को लगा आहू और अच्छी तरह से संभाल लेगी, इसलिए। इतनी रात को ये लोग क्या कर रहे हैं ऑफिस में? चलो अब चलते हैं। ओह, ऑफिस को मसाज पार्लर बना दिया है क्या? तुम सुबह से काम कर रहे हो। मैं ये सर्च कर रहा हूँ कि वो होटल का ओनर वाकई इतना मासूम है जितना वो बता रहा है। हम कल होटल तो जाने ही वाले हैं ना। चलो अब डिनर करने चलते हैं, उसके बाद मेरे घर चलेंगे। तुमने नील को ये क्यों बताया कि उस रात मैं तुम्हारे घर सोया था? ताकि वो तुम्हारा पीछा छोड़ दे। अब आज रात तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। होटल में कब तक सोते रहोगे? लेकिन तुम्हें पता है ना कि मैं नशे में क्या करता हूँ? पूरी तरह नील से पीछा छुड़ा ही लो, या फिर उसे फायर कर दो। वैसे भी वो मिस्टर बरकांत को डेट कर रही है ना। ये औरत है या नागिन है? कैसे मेरे बेटे पे डोरे डाल रही है? हाँ, गलती तो मेरी है। इस नागिन को मुझे फायर कर देना चाहिए था बहुत पहले। ये मेरे सारे खेल बिगाड़ के रख देगी। वो डेट कर रहे हैं या दोस्त है नहीं पता। अकेले में मिलना, इस तरह गले लगाना, नील के हाव भाव इस तरह बदलना, मुझे तो लगता है वो लोग अपना अफेयर छुपा रहे हैं। अब अपना फोन भी नहीं उठा रहा है, पता नहीं कहाँ बिजी है। वो किसी के साथ मजे कर रहा होगा। आंटी आप ऐसे ही यहाँ परेशान हो रही हैं। देखो बेटा, अगर तुम कुछ जानती हो तो मुझे साफ साफ बता दो। कहीं वो निको के वहाँ रहने तो नहीं चला गया? कौन सा घर मुअज़्ज़ज़ आंटी? उसका तो कोई घर ही नहीं है, आपको नहीं पता? ये क्या कह रही हो तुम? मैंने तो उसे 3 महीने का किराया भी खुद दिया हुआ है, ताकि वो इस घर से हमेशा के लिए चला जाए। वो पैसे तो उसने उसी दिन उड़ा दिए थे। लेकिन आंटी, आपने निको को इतने पैसे दिए ही क्यों थे? हाय, मेरी सांस तो ऊपर नीचे हो रही है। अपनी माँ को पानी पिलाओ। हाँ, जल्दी दो मुझे। मैं उस निको को अब नहीं छोड़ूंगी। अब मेरे हाथों से वो बच नहीं पाएगा, समझ लो। हाँ, अब यकीनन उसे पकड़ लेंगी। मुस्तफा, मुस्तफा! अगर तुमने कभी उस निको को इस घर के आसपास देखा, उसे अंदर मत आने देना। फिर भी अंदर आ गया तो उसे गोली मार देना। अच्छा सुनो निको, हम पूरी रात यहाँ नहीं बिता सकते। मुझे घर भी जाना है, मेरे बाबा डांटेंगे।
मुझे भी अपने साथ ले चलो सिसिल, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा, अल्लाह कसम। कैसे ले जाओ निको? बाबा को क्या कहूंगी? हम कोई बहाना बना लेंगे। तुम ये कह देना कि तुम मुझे नहीं छोड़ सकती, मैं तुम्हारा लाइफ कोच हूँ। हाँ, और वो जैसे मान जाएंगे। उनसे कहना मैं तुम्हें रास्ते पर मिला था, बड़ा क्यूट पपी है, मैं वो ऐसी आवाज भी निकाल दूंगा। बस करो निको, मैं ये सब नहीं कह सकती। तुम्हारी 4 टांगे नहीं है। तो क्या मैं गाड़ी में सो जाऊं? नहीं, गाड़ी में नहीं सो सकते तुम निको। गाड़ी में कुछ भी हो सकता है। पड़ोसियों ने देख लिया तो सोचेंगे कि तुम कोई चोर हो और पुलिस को बुला लेंगे। फिर मैं क्या कर लूंगी? सोचो जरा, मैं तो गई ना काम से। नहीं, मैं ये कह दूंगा कि गाड़ी चेक कर रहा हूँ कि कंफर्टेबल है या नहीं। क्या आज रात मैं तुम्हारे डैडी से तुम्हारा हाथ मांग लूं? हाँ, फिर वो मुझे घर पर रख लेंगे। दुकानें तो अब भी खुली होंगी। हाँ, किसी सस्ती सी चॉकलेट का एक डिब्बा खरीद लेते हैं। और मेरे एक दोस्त की फूलों की दुकान है, उसे कहकर एक बुके भी बनवा लेता हूँ। फिर जाकर तुम्हारे डैडी से शादी की बात कर लेता हूँ। क्या कहती हो? मैं हमेशा अपने बेटे से कहती हूँ उस लड़के का साथ छोड़ दो, वो एक दिन तुम्हें ले डूबेगा। लेकिन मेरी सुनता कौन है? आज मेरे बेटे का जो हाल है उसी लफंगे की वजह से हुआ है। कितनी बार सबको बताए, लेकिन कौन बात मानेगा? हाँ हाँ, बात तो सही है। अगर निको ना होता तो आपका बेटा फरिश्ता होता। हाँ? निको, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, डरना मत। क्यों डरूंगा? क्या तुम कलर ब्लाइंड हो? मेरे बाबा चीफ ऑफ पुलिस हैं। जानती हो, मेरी माँ क्वीन ऑफ इंग्लैंड है। सच में उनके सफेद बाल हैं। हर सुबह अपनी बालकनी से लोगों को सलाम कहती है, जानती हो, ऐसे हाथ हिलाकर। क्या तुम्हारे डैडी सच में चीफ ऑफ पुलिस हैं? सच कह रही हो? फिर तो हम बिल्कुल सेफ हैं ना? हम कुछ ज्यादा ही सेफ हैं। जब मेरे बाबा अपनी बंदूक से तुम्हें गोली मार देंगे तब सेफ्टी का पता चलेगा। इतनी रात तक क्या देख रहे हो? कोई टीवी शो है क्या? ऑफिस में अभी तक कौन है? और कौन होगा? तुम्हारा वही नालायक बेटा। देमिर है। देखा, इतनी रात तक वो काम कर रहा है। अरे कौन सा काम मुअज़्ज़िज़, कौन सा काम? उस नागिन के साथ वो गुलछर्रे उड़ा रहा है, वो भी ऑफिस के अंदर। मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं उसे। अच्छा, तो इसीलिए नील का भी मूड उखड़ा है। हाँ तो होगा ही। उस आहू ने सारा खेल जो बिगाड़ दिया है। जबरदस्ती देमिर को नील से दूर जाने को कह रही है। हम क्या करेंगे? अगर वो उस आहू से निकाह करके उसे दुल्हन बनाकर यहाँ ले आया तो? वो नौबत ही नहीं आएगी। मैं उसे मार डालूंगा। इस घर के बहू सिर्फ नील बनेगी, बस। या अल्लाह, ये क्या है? आखिर ऐसे कौन सोता है? उधर मुंह कर ले आयशा, बस आज रात मुझे सोने दे। आज रात मेरे हाथ से मर मत जाना। ठीक है, मुझे आदत पड़ जाएगी। उफ, डालनी ही पड़ेगी। सिसिल, तुम वहाँ क्या कर रही हो? मैं चेक कर रही थी कि कार लॉक हुई या नहीं बाबा। मुझे लगा कहीं खुली तो नहीं रह गई, इसीलिए मैं यहीं पर हूँ। मैं आ रही हूँ। सिसिल, आ रही हूँ बाबा। बाप रे, इस आदमी की आवाज तो किसी लोकल बस जैसी है। यार निको, ये कैसा ससुर ढूंढा है तूने? कितनी बुलंद आवाज है इसकी।
पूरे मोहल्ले को उठा दिया। ये तो सच में बैंड बजा देगा। अल्लाह, मेरा क्या होगा? तेरे बिन आशिकी, मंजिल तू मेरी और मैं हूँ रास्ता, कब से हूँ मैं लापता, कर दूँ क्या बयां इस दिल की दास्तां जिसमें तुम लिखी हो। तेरे बिन आशिकी, तेरे बिन आशिकी।